हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर उनका पैटर्न आपको अच्छे से पता चलता है तो आप देख सकते हैं किस टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। यहां पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स है, दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर रहेगा। और किस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ में जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है उसका पूरा जो टॉपिक है वो भी यहां पर अपन देख रहे हैं कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे पूछा जा सकता है। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसे अपन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में एक और क्वेश्चन होगा कल के लिए, उसको आपको पढ़ना है, समझना है और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ठीक है, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट सीरीज और वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये रहा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही है टर्म्स। आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन, चार हार्मोन आपको दे रखे हैं चार ऑप्शन में, उनका सोर्स मतलब कौन सी ग्लैंड से वो रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन कौन सा वो काम करते हैं, वो आपको सही से करेक्ट मैच वाला ऑप्शन यहां से सेलेक्ट करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला जो ए ऑप्शन है उसमें मेलाटोनिन हार्मोन लिखा है, दूसरे में लिखा ऑक्सीटोसिन, तीसरे में लिखा एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर एएनएफ जिसे अपन कहते हैं, और चौथे में लिखा प्रोजेस्टेरोन। इनको हिंदी में भी सेम ही पढ़ते हैं, कोई नया टर्म इसके लिए नहीं यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करें मेलाटोनिन की, तो ये कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है ये सबसे जरूरी है। तो मेलाटोनिन जो है वो आपके पास पीनियल ग्लैंड से ही रिलीज होता है। रेगुलेशन की बात करें, इनके फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिदम ऑफ स्लिप वेक साइकिल लिखा है। नॉर्मली जो अपन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते, जो 24 आवर का जो साइकिल है उसको ये क्या करता है, काम करता है, बैलेंस करता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो पहला ही स्टेटमेंट अपना क्या हो जाता है, सही हो जाता है। मेलाटोनिन की जो अगर अपन बात करें वो पिनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और पिनियल ग्लैंड की अगर लोकेशन आपसे यहां से पूछी जाए तो वो फोर ब्रेन, जो अग्र मस्तिष्क जिसे हिंदी में कहते हैं, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में होती है, मतलब पीछे की ओर होती है। ठीक है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में क्या होती है, जो पिनियल ग्लैंड है वो यहां पर होती है, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये जो है अपना नेक्स्ट 24 आवर का जो भी साइकिल है, खाना पीना, उठना बैठना, भूख लगना, उन सबको ये क्या करेगा, यहां पर कंट्रोल करेगा। क्लियर है? इसके अलावा एक और फंक्शन में यहां पर आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में भी गिवन है। मान लीजिए कि इसकी जगह कुछ और लिखा आ जाए फंक्शन में, तो वो आपको बता देना है। तो दूसरे फंक्शन की अगर अपन बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे फंक्शन है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। यहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंटेशन को यहां पर क्या करेगा, कंट्रोल सिंपल सा करेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहां पर क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करेगा। क्लियर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और सबसे लास्ट में जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, उसको भी क्या करेगा, उसमें भी इन्वॉल्व होगा। अब आपसे पूछा जाए which of the following glands are involved in regulation of human body temperature। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है जो क्या करेगी, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो ये तो आपको पता, हाइपोथैलेमस तो 101%, 2 से 3 बार पूछा गया, वो जवाब आप बताओगे ही बताओगे। लेकिन पिनियल ग्लैंड में भी फंक्शन आपको गिवन है, तो अगर बोथ लिखा आए, हाइपोथैलेमस एंड पिनियल ग्लैंड, तो आंसर आपको ये करना है। नहीं लिखा है तो हाइपोथैलेमस, तो अपने पास आंसर है ही। ठीक है, ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है टेम्परेचर की जो बात करें। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वो सब आता है, कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन ये हार्मोन भी क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म में भी अपन पढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उसमें भी आता है, और यहां पर भी ये आता है। तो ये भी आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। वैसे अपना जो आंसर है वो फर्स्ट ही है, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी यहां से अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कौन सा लिखा है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है,
ये आपको पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, अग्रपीयूष ग्रंथि और पश्च जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसका जो काम है वो क्या सही है क्या? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो लिखा है, विकास और रख रखाव किसका करना है? जो मेमोरी ग्लैंड है उसका। तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल जायज सी बात है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन अपना सही हो गया था। नहीं, इसका काम ये क्या है? गलत है। ऑक्सीटोसिन की जो अगर अपन बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन जो है ह्यूमन बीइंग की जो स्मूथ मसल्स है, कौन सी मसल्स है? स्मूथ मसल्स, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं चिकनी पेशियां, उस पर ये काम करता है और उनका क्या करवाता है भाई लोगों? उनका ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब संकुचन। कॉन्ट्रैक्ट उसे करेगा तब जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा है, जब पार्चुरेशन हो रहा है, मतलब प्रसव हो रहा है, बच्चा बाहर आने वाला है कुछ समय में, उस समय वो क्या करेगा? उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्सिंग हार्मोन उन जो मसल्स उनको रिलैक्स करेगा, तो ऊपर से जब फोर्स लगेगा तो बच्चा यहां से क्या हो जाएगा? बाहर यहां से आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है, चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व है ये हार्मोन जो है, चाइल्ड बर्थ में ये क्या है? इन्वॉल्व है, और मिल्क के इजेक्शन में ये इन्वॉल्व है, मिल्क को बाहर निकालने में इन्वॉल्व है। जो मेमोरी ग्लैंड है, जो स्तन ग्रंथियां होती है, उससे मिल्क को बाहर निकालता है, फॉर्मेशन नहीं करवाता है। फॉर्मेशन कौन सा करवाता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क से रिलेटेड आपसे हार्मोन पूछा जाए तो वो करवाता है प्रोलैक्टिन, PRL जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा ऑप्शन भी क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है। यहां से फॉर्मेशन और एजुकेशन ऑफ मिल्क अगर पूछा जाए तो दो अलग अलग हार्मोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जिसे अपन कहते हैं। जो वेंट्रिकुलर वॉल, जो हार्ट है उसका जो वेंट्रिकल्स है, जो जिसे अपन नीले अपन कहते हैं हिंदी में, उसकी जो वॉल है वहां से क्या होता है? रिलीज होता है। ये अपना हार्ट है, ये 4 चेंबर है, तो इसकी जो नीचे वाली जो नीले है उसकी वॉल से ये क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर? क्या ये जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको इंक्रीज करता है? तो ये आपके पास क्या करेगा? यहां पर गलत लिखा है, इसका जो फंक्शन है ये वेसो डायलेटर के जैसे एक्ट करता है, वाहिका को फैलाता है। ठीक है, वेसल जो उसको डायलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और सबसे लास्ट में लिखा है प्रोजेस्टेरोन, जो कहां से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। फंक्शन लिखा है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी ऑर्गन, मतलब विकास की उत्तेजना और महिला के जो द्वितीय लैंगिक अंग है उसका विकास करना, डेवलपमेंट करना। तो ये इसका फंक्शन क्या है? गलत है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये तो आपको, प्रोजेस्टेरोन जो है ये तो आपके पास सही लिखा है, यहां से रिलीज होता है, लेकिन इसके जो फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शन है, ये क्या करता है? सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को ये सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सारी बात समझ, अगर ये नहीं होगा तो जो स्पर्म और जो ओवम एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, वो जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस के सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, या गर्भाशय जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, उसके सबसे अंदर वाले जो लेयर है एंडोमेट्रियम जिसे अपन कहते हैं, अंत्य गर्भाशय स्तर हिंदी में कहते हैं, तो वहां पर जो जुड़ रहा है, जो सारा काम हो रहा है, वो नहीं होगा इस हार्मोन की एब्सेंस में। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और साथ साथ में क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड पर भी काम करता है, स्तन ग्रंथियों पर भी ये काम करता है। मेमोरी ग्लैंड पर भी क्या करेगा? काम करेगा, और वहां पर उसकी जो एक स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में कहते हैं क्यूपिका और इंग्लिश में कहते हैं एल्वियस, उसके जो फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, उसकी ग्रोथ को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, और बाद में मिल्क सीक्रेशन में ये हेल्प करेगा। सारी बात समझे? मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करेगा। ध्यान में रखना, मिल्क इजेक्शन या सीक्रेशन या फॉर्मेशन, इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी, ये जो ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी में भी वो क्या है? सही है। तो यहां पर 4 हार्मोन के जो फंक्शन है वो अपन ने क्लियर किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो किस टाइप से पूछा जा सकता है वो अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ए कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, एक जो मरीज है, हार्ट से रिलेटेड जो मरीज है, कार्डियक जो मरीज है, उसमें जो पेसमेकर जो लगाया जाता है वो फेल हो जाता है, जो नॉर्मल काम करता है वो। तो डॉक्टर जो है वो क्या कहता है? द डॉक्टर्स फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर हैज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम जो पेसमेकर उसके अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहां पर लगाया जाएगा? इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ, जो भी साइट है, AVN, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस और SAN। ठीक है,
हिंदी में भी लिखा है आलिंद निलय नोड पुरकिंज रेशया इसके बंडल। तो कौन सी जगह पर जो है आर्टिफिशियल जो पेस मेकर है वो लगाया जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, लोकेशन कौन सी होगी। सो आई होप आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।